हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ जीन पियाजे थ्योरी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी ताकि आपको जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। हम अपनी जीन पियाजे की थ्योरी को शुरू करने जा रहे हैं। जीन पियाजे थ्योरी, इस जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, संज्ञान विकास थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मेंटल डेवलपमेंट आती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आती है। और जीन पियाजे कौन थे? स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे, राइट। जीन पियाजे कौन थे? स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में इनको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में हेरिडिटी के बेस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, राइट। नेक्स्ट मेन नोट है, ध्यान करना। एज पर पियाजे डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस। सिर्फ और सिर्फ पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूस है, अदरवाइज डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, राइट। नाउ चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डिंग, चिल्ड्रन एक्टिव बिल्डर्स हैं ऑफ नॉलेज। चिल्ड्रंस आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिव, जिसमें चाइल्ड एक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म आता है, राइट। नेक्स्ट रोल ऑफ टीचर, इसमें टीचर का रोल क्या होगा? एज ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर के तौर पे टीचर का रोल होगा। टीचर हमें मतलब एज ए फैसिलिटेटर हमारे साथ वर्क करता है, हमें गाइड करता है, राइट। 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, 4 एलिमेंट्स। MESE, जिसका निमोनिक है MESE। M मीन्स मैचुरेशन, E मीन्स एक्सपीरियंस, S means social interaction और E means equilibrium. That is MESE, right? Next, 4 factors in Piaget's theory. 4 factors जो हमने अभी पीछे देखे, MESE, मैच्योरेशन, परिपक्वता, ये जेनेटिक होती है। एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सपीरियंस मीन्स एक्टिविटीज। सोशल एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रियम, संतुलन, और इक्विलिब्रेशन, इसको ऐसे बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता? ए है लैंग्वेज, बी है सोशल एक्सपीरियंस, सी है मैच्योरेशन, डी है एक्टिविटी। सोशल एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन और एक्टिविटी मीन्स एक्सपीरियंस, इनके बारे में तो हमने बात कर ली। जबकि लैंग्वेज एक ऐसा है जिसको ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है, राइट। बाकी 3 तो सारे MESE के अंडर वाले आ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल कौन से फैक्टर्स प्ले करते हैं? एक्टिविटी, कंडीशनिंग, लैंग्वेज, रीइंफोर्समेंट। तो एक्टिविटी ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बाकी चीज़ें तो है ही नहीं। कंडीशनिंग हो गई, लैंग्वेज जो कि अभी इन्होंने दिया ही नहीं है। रीइंफोर्समेंट वो होता है कि मतलब शाबाशी देना, बच्चे को रीइंफोर्स करना, ठीक है। नेक्स्ट इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन क्या होता है? संतुलन। इक्विलिब्रेशन में आएगा अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन, राइट। और अडेप्टेशन के अंदर आगे 2 पार्ट्स आते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात और अकोमोडेशन मतलब समायोजन, राइट। नेक्स्ट स्कीमा, एक स्कीमा भी होता है। स्कीमा क्या होता है? सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर मीन्स पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। स्कीमा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है
अपडेट, मतलब स्कीमा का मतलब है अपडेट करना, किसी चीज़ को अपडेट करना। कोई चीज़ है, हमें उसे अपडेट करना है, उसको हमने चेंज नहीं करना, उसके अंदर ऐड ऑन करना है। स्कीमा है एग्जिस्टिंग नॉलेज बोलते हैं। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन क्या है, अब हम इनके बारे में देखेंगे। स्कीमा है एग्जिस्टिंग नॉलेज, एसिमिलेशन है आत्मसात। एसिमिलेशन का मतलब है ऐड ऑन करना, मीन्स एसिमिलेशन के बाद इक्विलिब्रेशन, उसके बाद में न्यू सिचुएशन, देन डिसइक्विलिब्रेशन एंड देन अकोमोडेशन। ये पूरा का पूरा एक चार्ट बनाया गया है अडेप्टेशन से। एसिमिलेशन से अडेप्टेशन, अडेप्टेशन से ये पूरा चार्ट बनेगा, एसिमिलेशन से लेके अकोमोडेशन तक, राइट। इसको हम समझते हैं। जैसे कैट है, सी फॉर कैट, इक्विलिब्रेशन है, करेक्ट है। बट न्यू सिचुएशन क्या है कि किसी आपने देखा एक पूंछ वाला है, जब तक आपने देखा कि कैट की भी पूंछ है, डॉग की भी पूंछ है, बच्चा क्या करता है, जब तक डॉगी भौंका नहीं, डॉगी ने आवाज़ नहीं निकाली, तब तक बच्चे को लग रहा है कि ये कैट है। नहीं, बट किसी ने उसको बताया, न्यू सिचुएशन दी कि नहीं बच्चे, कि कैट नहीं है, ये डॉग है। देन बच्चे के माइंड में डिसइक्विलिब्रेशन आ गया कि अभी तो कैट थी, अभी डॉग कैसे हो गया। तो उसको मॉडिफाई किया, उसको समझाया कि जो मतलब भौंकते हैं, दैट मीन्स जो बाक करते हैं, वो डॉग होते हैं, और जो म्याऊं करती है वो कैट होती है। तो बच्चे के अंदर मॉडिफाई किया, बच्चे ने अकोमोडेट किया, समायोजन किया, उसको समझ में आया कि मतलब कैट क्या है एंड डॉग क्या है। दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन और एसिमिलेशन। इसी तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा प्रोसीजर। नाउ नेक्स्ट, थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। स्कीमा, एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है जो प्रॉपर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे तो एसिमिलेशन बन जाता है, यानी कि आत्मसात, राइट। नाउ अकोमोडेशन, समायोजन क्या है। अकोमोडेशन, इसमें आएंगे चेंज, मॉडिफाई, एडजस्ट, मैनिपुलेट। ये अकोमोडेशन के पॉइंट्स हैं। अकोमोडेशन आउटलाइन और ऑनलाइन और ऑफलाइन अकोमोडेशन। ये मीन्स अब तक आपके एग्ज़ाम्स जैसे सीटेट के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर से ही जैसे ऑफलाइन होना शुरू हो गया, तो आपको अकोमोडेट करना पड़ रहा है। पहले आपको ऑफलाइन के लिए आपको OMR शीट फिल करके देखनी पड़ेगी, दैट इज़ अकोमोडेशन। आपको एडजस्ट होना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम बड़े आराम से चलेंगे, अच्छे से समझना। 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी तक हमने फैक्टर्स करे थे, अब हम स्टेजेस करेंगे। MESC हमारे फैक्टर्स थे, अब हमारे स्टेजेस हैं जिसका निमोनिक है SPCF, राइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम ले सकते हैं हिंट के तौर पे, सम पीपल कांट फोकस, राइट। इसको हम एज ए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सम पीपल कांट फोकस। इसके थ्रू आप याद रख सकते हो SPCF। S मीन्स सेंसरी मोटर, P मीन्स प्री ऑपरेशनल, C मीन्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर में 0 से 2 ईयर्स होती है बच्चे की एज, प्री ऑपरेशनल में 2 to 7 ईयर्स होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 to 11 ईयर्स होती है, फॉर्मल ऑपरेशन में 11 to 15 ईयर्स एज होती है बच्चे की, राइट। नाउ फर्स्ट है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स। इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे, सेंसेस आर टीचर। जो बच्चे की सेंसेस होंगी, आइज, ईयर्स, हैंड्स, ये बच्चे की जो सेंसेस होंगी, इनसे बच्चे एक्शन करेगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, बच्चा गोल होगा बच्चे का,
मतलब अगर एक बच्चे को आप खिलौना देते हो, बेड पे रख देते हो, बच्चे का गोल है उस खिलौने तक पहुंचना। बच्चा उस खिलौने तक जैसे मर्जी पहुंचे, वो पहुंचता है, चाहे वो चादर खींच के पहुंचे, चाहे वो वहाँ तक जाने की कोशिश करे, उसका मेन गोल होता है कि मुझे वो चाहिए, राइट? वो खिलौना चाहिए, उसका गोल खिलौना है। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे के पास ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। अगर आप उसका खिलौना छुपा भी दोगे तब भी बच्चा मतलब उसको ढूंढ लाएगा। नेक्स्ट इज इमिटेशन, डेफर्ड। इमिटेशन मतलब कि जो आप करते हो वही बच्चा दोहराता है, राइट? आई होप आपको सेंसरी मोटर अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट, सेंसरी मोटर, सेंसेस प्लस मोटर, राइट? आइज, ईयर्स एंड हैंड्स इन दिस स्टेज। इस स्टेज में आइज, ईयर्स और हैंड यूज होते हैं। सेंसरी मोटर 0 to 2 years, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। बच्चे के नज़रों से दूर, बच्चे की माइंड से भी दूर हो जाता है, ठीक है? अचीव सेंसरी मोटर, ठीक है? ये 8 months to 24 months तक के बच्चों के लिए होता है, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हेन अ चाइल्ड इज शोन अ टॉय एंड देन इट इज हिडन, instead of forgetting about it, the child tries to find that toy at dash stage. This characteristic is found in the child and it is called dash. अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक बच्चा है जो जिसको टॉय दिखाया जाता है, उसका टॉय बाद में छुपा दिया जाता है। देन उसको भूलने के बजाय वो बच्चा फाइंड करने की कोशिश करता है टॉय को, राइट? अभी बताया। तो दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज हुई। और ये जो फाउंड करने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट परमानेंस, राइट? होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, बच्चे ने एक एम ले लिया, हॉट मिल्क है, बच्चे को हॉट मिल्क तक आना है, राइट? लाइक एक बच्चा है रियांश, टेबल पे हॉट मिल्क रखा है, बच्चे को हॉट मिल्क तक आना है, ठीक है? सेंसरी मोटर स्टेज है, वो कैसे भी करके आएगा, उसका है कि मुझे कब चाहिए, ठीक है? दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नाउ डेफर्ड इमिटेशन 0 to 2 years में, बाद में लेटर। डेफर्ड मतलब बाद में, ने लेटर। और इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, रेपिटेशन करना, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है? आई होप आपको सेंसरी मोटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, समझ नहीं आ रहा हो या कुछ और इशू हो, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है? नाउ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल हमारी जो स्टेज होती है वो होती है 2 to 7 years। प्री स्कूल एज भी बोलते हैं इसको, प्लेवे एज भी बोलते हैं। एनिमिज्म होता है इसके अंदर, ईगोसेंट्रिज्म भी होता है, इरिवर्सिबल थिंकिंग, सेंट्रेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन, ट्रांसयूटेटिव रीजनिंग, सिंबॉलिक थॉट, कॉज एंड इफेक्ट। इनके बारे में हम अच्छे से करेंगे अभी आगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years। इसके अंदर सिंबॉलिक स्टेज होती है 2 to 4 years एंड इंट्यूटिव थॉट होता है 4 to 7 years। इंट्यूटिव थॉट में होगा, इंट्यूशंस होती है, बच्चे को इंट्यूशंस होने लग जाती हैं, वो सोचने लग जाता है, अपने मन में इंट्यूशंस करता है, कैसे नहीं तो ऐसे सही, ठीक है? नाउ एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है? जीववाद।
नॉन लिविंग को लिविंग थिंग मानना, जैसे मतलब निर्जीव को सजीव मानना। टेडी बियर, जो टैडी होते हैं बच्चे, उनको भी अपना बेबी मान लेते हैं या उनको भी खाना खिलाना है। टेबल, डॉल, डॉल से भी बच्चे बात करते हैं, बातचीत करना, राइट, ठीक है। एनिमिज्म में नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मानना। काफ़ी सारे बच्चे देखे होंगे जो टैडी को खाना भी खिलाते हैं, टैडी के साथ ही सोते हैं, हर जगह जहाँ जाना टैडी अपने डॉल को साथ लेके जाना, दैट मीन्स उन्होंने उसको सजीव मान लिया। नाउ नेक्स्ट, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म होता है सेल्फ सेंटर्ड। बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, आई, सिर्फ उसको आई चाहिए, दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता, उसके लिए होता है बस मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल थिंकिंग। इरिवर्सिबल थिंकिंग है बच्चा घर से स्कूल तो आ जाता है लेकिन स्कूल से घर नहीं पहुंच पाता, ठीक है, दैट इज इरिवर्सिबल थिंकिंग। उसको रिवर्स करना नहीं आता, स्कूल जा सकता है, घर से स्कूल आ जाता है लेकिन घर वापस नहीं जा सकता, दैट मीन्स रिवर्स नहीं कर पाता। जैसे आइस से वाटर बन जाता है बट वाटर से आइस कैसे बनती है वो उसको समझ में नहीं आता, ठीक है। 1 to 100 उनको आता है लेकिन 100 to 1 उनको नहीं आता, राइट, उनको प्रॉब्लम आएगी ये चीज़ समझने में, ठीक है। होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में क्या है, उनको बड़े छोटे का समझ में नहीं आता। एक जार या ग्लास में वाटर है 2 ml, ठीक है, और वही वाटर 2 ml ही हम पलट के उनको बाउल में दे देते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, वो जो चीज़ बड़ी होगी वो उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, राइट। सेंट्रेशन प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक लिमिटेशन है, ये एक रुकावट है, ठीक है, जैसे नाइफ, चाकू। डिसेंट्रेशन, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं डिसेंट्रेशन में, बच्चे के डिफरेंट व्यूज़ होंगे। किसी वस्तु या स्थिति की कई पक्षों को या यूजेस को देख पाना, ठीक है, जैसे बाउल है, बाउल से बड़ा ग्लास आ गया। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years लैक ऑफ कंजर्वेशन। नाउ कंजर्वेशन लैक होता है बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। सेंट्रेशन, एक ही पक्ष पर ध्यान लगाना। सेंट्रेशन में हमने यही किया था ना, बच्चा एक ही पक्ष पे ध्यान लगा रहा था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, सनलाइट है, धूप पड़ रही है, कपड़े जल्दी सूखेंगे, क्लॉथ्स ड्राई फास्ट, ठीक है, कपड़े जल्दी सूखेंगे, वही सनलाइट से, ठीक है। कुकर में खाना जल्दी बनता है, दैट इज़ कोज एंड इफेक्ट। कुकर में अगर हम बनाएंगे तो खाना जल्दी बनेगा, इवन कि अगर हम कढ़ाई में बनाएंगे तो जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। नाउ ट्रांसड्यूटिव रीजनिंग। ट्रांसड्यूटिव रीजनिंग क्या है, व्हेन चाइल्ड कनेक्ट्स टू इररिलेटेड इवेंट्स विद ईच अदर, unrelated, sorry, when child connects to unrelated events with each other like ball or sun। बच्चा बॉल को भी बॉल समझता है लेकिन उसको ये होता है सन भी बॉल है, सन भी बॉल है, इसलिए सन भी बॉल है, वो जिद करता है कि मुझे सन चाहिए, राइट। नाउ सिम्बॉलिक थॉट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिम्बॉलिक थॉट ये पॉजिटिव थिंग है बच्चे के अंदर, सिंबल से सीखेगा बच्चा, ठीक है। लैंग्वेज और नंबर, यानी कि एक ट्रैफिक लाइट्स हैं, रेड पे स्टॉप होना है, येलो पे वेट करना है, ग्रीन पे गो होना है, उसको समझ में आ रहा है, आप उसको बताओगे, सिंबल्स आप उसको दिखाओगे, वो समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही
चाइल्ड इन दिस स्टेज बिगन्स टू थिंक सिम्बॉलिकली, सिम्बॉलिकली सोचना शुरू कर देता है, जो अभी हमने बताया सिंबल्स के थ्रू सीखता है बच्चा। ठीक है, अब तक हमने 2 स्टेजेस करी, सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल। नाउ हमारी अगली स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स होती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है CCS, राइट। नोट, लॉजिक बिगिंस अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स। ठीक है, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है वो देख लो। कंक्रीट में हम टच और फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में हमें आइडियाज़ होते हैं, राइट। इसका लॉजिक होता है, एक तो ये लॉजिकल होता है, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है इसके अंदर। CCS जो उसका निमोनिक था, CCS मीन्स क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन मतलब सीरीज़, क्लासिफिकेशन मतलब सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, बच्चा क्लासीफाई कर लेता है, डिफरेंस जान जाता है। CCS अचीव्ड इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में अचीव हो जाता है 7 to 11 ईयर्स में, राइट। नाउ कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। कंजर्वेशन यानी कि 200 ml A है, 200 ml B है, उसको अगर हम एक ट्यूब में डालेंगे 200 ml में, बच्चे को समझ में आ जाता है कि ये 200 ml ही है। नोट, शेप व साइज़ के चेंज होने में क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ये बच्चे को समझ में आ जाता है। कंजर्वेशन का मतलब भी यही है। ठीक है, थिंकिंग, अमाउंट सेम है, क्वांटिटी बट काइंड अलग अलग होगा, क्वालिटी अलग अलग होगी, दैट इज़ थिंकिंग। ठीक है, नाउ कंजर्वेशन डिसेंट्रेशन होती है, विकेंद्रीकरण होती है। सेंट्रेशन तो यही था कि बाउल और ये ग्लास और बाउल को हम सेंट्रेशन मानते हैं, बट इसमें कंजर्वेशन में सेंट्रेशन नहीं होता, डिसेंट्रेशन होता है, बच्चे को समझ में आता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज लॉजिकल थॉट बिगन्स होते हैं। अब कंक्रीट ऑपरेशन 7 से 11 साल के बच्चे में लॉजिकल थॉट्स बिगिन हो जाएंगे, रिवर्सिबल थॉट्स आने लग जाएंगे, डिसेंट्रेशन करने लग जाएगा, कंजर्वेशन अचीव हो जाएगी, क्लासिफिकेशन करेगा, ट्रांजिटिविटी भी करेगा। ठीक है, नाउ ट्रांजिटिव रीजनिंग क्या होती है? A is greater than B, B is greater than C, hence A is taller than B and C both. A is taller than B, B is taller than C. तो A, B और C दोनों से टॉलर है। ठीक है, कंजर्वेशन, नाउ कंजर्वेशन कंक्रीट होती है 2 to 7 ईयर प्री ऑपरेशनल। 6 लड्डूज हैं और 6 अलग अलग करके दिखा दिए, तो बच्चा 2 to 7 ईयर्स वाले बच्चे को ये वाले 6 ज़्यादा अच्छे लगेंगे, जबकि इनसे उसको ये लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, बट 7 to 11 ईयर्स वाले में उसको पता है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए वो उसको समझ में आता है, उसके लिए दोनों इक्वल हैं। लेकिन 2 to 7 के लिए दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन एंड सेंट्रेशन, इनका डिफरेंस क्या है? कांट रिवर्स मेंटल ऑपरेशन। 2 to 4 ज़ा 8 उसके लिए है, लेकिन 4 2 ज़ा 8 भी होता है, वो उसको नहीं पता। ठीक है, उसको वो नहीं समझ पाता। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है। कंजर्वेशन, छोटा बॉल और बड़ा बॉल दोनों सेम है। डिसेंट्रेशन है, इसमें वॉल्यूम और अमाउंट सेम है, शेप और साइज़। ठीक है, और सेंट्रेशन में फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन और थिंग। सेंट्रेशन में एक ही चीज़ पे फोकस करता है बच्चा, या तो वो ग्लास पे फोकस करेगा या वो बाउल पे फोकस करेगा। ठीक है, दोनों में से एक पे करेगा, दोनों में नहीं करेगा, भले ही क्वांटिटी सेम हो। नाउ 4th वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11+ ईयर्स के लिए होती है। इसके अंदर क्या क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट थॉट आने लग जाते हैं, हाइपोथेटिक
को डिडक्टिव रीजनिंग होती है, एडोलेसेंट में ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है, इमेजिनरी ऑडियंस होती है, ठीक है। नाउ अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। सेंसरी मोटर बर्थ टू 2 ईयर्स होती है, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स होती है, कॉन्क्रीट 7 to 12 ईयर्स होती है और फॉर्मल 12+ होती है, ठीक है। अब सेंसरी मोटर में क्या आएगा? अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस। सेंसेस और एक्शंस के थ्रू वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। और प्री ऑपरेशनल में अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस। अपने दिमाग में इमेजेस क्रिएट करता है, उनके थ्रू समझता है। नेक्स्ट, और कंक्रीट ऑपरेशनल में अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज। उसको कैटेगरीज के थ्रू, मतलब क्लासिफिकेशंस के थ्रू समझने लग जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मल ऑपरेशनल में अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिकली और साइंटिफिक रीजनिंग। उसको प्रॉपर सारा समझ में आने लग जाता है, वो हर चीज़ को समझता है, क्या सही है क्या गलत, राइट। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का चार्ट है ये पूरा। अब तक हमने जितना पढ़ा ये उसका पूरा चार्ट है, ठीक है। स्टेजेस, सेंसरी मोटर बर्थ टू 2 ईयर, इसमें क्या आएगा? आइडेंटिफाइज ऑब्जेक्ट परमानेंस, द ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट, ठीक है। और रिकॉग्निशन ऑफ एबिलिटीज टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट एंड एक्ट इंटेंशनली। उसी तरीके से वो एक्ट करता है जिस तरीके से, मतलब वो एबिलिटी उसको ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्ट करता है, राइट। नाउ प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स होती है। बिगन्स टू यूज़ लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू करता है। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है। डिफ़िकल्टी सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर व्यू पॉइंट, किसी और के व्यू पॉइंट की चीज़ें नहीं समझ पाता, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी होती है, मैं अपने में कर रहता है। क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट बाय सिंगल फीचर दैट इज़ कलर के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करता है, ठीक है। नाउ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 to 11 ईयर्स होती है। इसमें क्या करेगा? लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। रिकॉग्निशन, कंजर्वेशन ऑफ नंबर, मास और वेट, तीनों में मतलब कंजर्वेशन करना शुरू कर देता है, समझने लग जाता है नंबर्स को, वेट के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग, हर चीज़ को। क्लासीफाई ऑब्जेक्ट बाय सेवरल फीचर्स एंड कैन प्लेस देम इन ऑर्डर, उनको प्रॉपर क्लासीफाई करता है। आइस से वाटर, वाटर से आइस, सब कुछ समझने लग जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ईयर्स प्लस होती है। इसमें क्या होगा? लॉजिकल थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग लॉजिकल थिंकिंग करेगा। कंसर्न्ड विद हाइपोथेटिकल एंड फ्यूचर, अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग कंसर्न हो जाएगा, मतलब आगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना सारी समझ आ जाती है। क्रिएट हाइपोथेसिस एंड टेस्ट, अपने आप को टेस्ट करने लग जाता है। हु एम आई, वेयर एम आई, हर जगह से अपने आप को टेस्ट करता है। दैट्स ऑल इन पियाजेस थ्योरी, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।